एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 46वें अध्याय चौथे वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ चौथे वचन में लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि भजनकार कह रहे हैं कि एक नदी है, वो नदी जिसमें से नहरें निकल रही हैं और परमेश्वर के निवास स्थान में उस नदी के कारण आनंद हो रहा है। तो ये नदी कौन है? प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय पहले और दूसरे वचन में भी हम पढ़ते हैं, यूहन्ना को इसी प्रकार का दर्शन मिला है कि जीवन के जल की नदी वहां बह रही थी। और यहेजकेल उसके 47वें अध्याय पहले वचन में भी यहेजकेल को यही दर्शन मिलता है कि वहां एक नदी बह रही है, एक सोता बह रहा है। और जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 14वें अध्याय 8वें वचन में भी हम देखते हैं कि एक नदी वहां पर बह रही है जिससे कि लोग आनंदित हैं। तो ये नदी कौन है जिसमें जीवन का जल बहता है? मेरे प्यारे बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय उसके हम 14वें वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहते हैं कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक स्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, ये वो नदी है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो जल देता है, जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह देता है। और नदी हमको क्या देता है? नदी हमको जल देता है। तो ये नदी प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। मेरे प्यारे बहनों, जब ये क्लेश होंगे, जब इस धरती का अंत होने पर होगा, जब न्याय की प्रक्रिया होने वाली होगी, परमेश्वर अपने क्रोध को और परमेश्वर अपने चिन्हों को जब इस धरती पर देगा, तब ये वचन, ये भजन हमारे लिए ढांढस का और आनंद का कारण होंगे। आनंद का कारण होंगे कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारे पास वो जीवन का जल है जिसे उस नदी ने, उस हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। तो जीवन की जो नदी है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और जो जीवन है, अनंत काल का जो जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो उसने हमें वो जल दिया है अनंत जीवन के रूप में, उसको दर्शाता है। और मेरे प्यारे बहनों, जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 14वें अध्याय को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो अंत के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा उसके विषय में बहुत सारे चिन्ह और इंडिकेशन बताए गए हैं। आगे लिखा है कि परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भजनकार हैं वो इस भजन को सिय्योन के लिए, यानी कि यरूशलेम के जो फिजिकल गढ़ के लिए गा रहे हैं कि परमेश्वर उनके बीच में है और वो कभी टलने का नहीं और पांव फटते ही परमेश्वर उनकी सहायता करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारा न्याय किया जाएगा और हम परमेश्वर के साथ होंगे, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वो हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा और वहां पर हम देखते हैं कि वहां कभी रात नहीं होगी, वहां कोई सूरज चांद नहीं होगा जिससे रोशनी होगी, बल्कि परमेश्वर के प्रकाश से ही वो सब प्रकाशमान होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, ये उस जगह के लिए, उस स्थान के लिए यहाँ पर ये भजन है, ये उसकी इंडिकेशन और भविष्यवाणियां हैं। और यहां आगे लिखा है कि जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब वो मनुष्य के पुत्र को बादलों में से आता हुआ देखेंगे तो लोग अपनी छाती पीटेंगे, लोग अपनी छाती पीटेंगे, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी, क्योंकि परमेश्वर का वो भयानक क्रोध, परमेश्वर के वो भयानक चिन्ह समस्त मानव जाति उस समय देखेगी और उसकी शुरुआत भी इन अंत के दिनों में हो चुकी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यहां लिखा है कि इन सब के बावजूद भी हमें कोई डर नहीं है, हम कोई परेशान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो ऐसा गढ़ है जो जिस गढ़ को कोई ढा नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैंने आपको बताया कि यरूशलेम में सिय्योन पर्वत पर जो दाऊदपुर का जो गढ़ है, जो दाऊदपुर कहलाया जाता है, उसके लिए ये भजन है। लेकिन यहां पर ये कहा जा रहा है कि उससे भी बड़ा गढ़ हमारा
वो है जो स्वयं परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है, हमारी सहायता कर सकता है, वो हमें हर हाल में बचा लेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंत के दिनों के क्लेशों को सोचकर, अंत के दिनों में होने वाले भयानक जो परमेश्वर का क्रोध है उसे सोचकर घबराने लगते हैं। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये हमारे समय में होता है तो हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं कि जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जब उत्पादित होते हैं, उन्हें मारा जाता है, तब वो खुश आनंदित होते हैं, कहते हैं कि हम कम से कम इस योग्य तो हुए कि हमें मसीह के लिए उत्पादित होना पड़ा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम मसीह के नाम के लिए उस मसीह विरोधी के समय में अगर हुए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो लोग उस मसीह विरोधी का साथ नहीं देंगे या उसकी बात नहीं मानेंगे, वो लोग सीधे तौर पर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस 1000 साल के राज्य में राज्य करेंगे। यहां पर हम प्रकाशित वाक्य में इस बात को अच्छे से पढ़ते हैं, वो लोग जो प्रभु के लिए वध हुए हैं और जो लोग पवित्र हैं और वो लोग जिन्होंने उस पशु की छाप नहीं ली, वो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि 2 पुनरुत्थान होंगे। पहला पुनरुत्थान वो होगा जो लोग प्रभु के साथ 1000 साल के राज्य के लिए उसके साथ राज्य करेंगे, वो पहला पुनरुत्थान है। और वहां लिखा है, ऐसे लोगों पर दूसरी मृत्यु का ऐसे लोगों पर कोई अधिकार नहीं है, यानी कि वो न्याय की प्रक्रिया में नहीं रहेंगे। मैंने प्रकाशित वाक्य के अध्ययन करते समय आपको इस बात को बताया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मसीह विश्वासियों को घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो सेनाओं का यहोवा है, उसके पीछे पवित्र लोगों की सेना होगी और वो हमें अपने साथ बादलों में उठाकर अपनी सेना में शामिल करेगा। आगे लिखा है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसके मुख से एक चोखी वचन की तलवार होगी, जिससे वो जो मसीह विरोधी के जो लोग होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। एक बड़ा भोज मांसाहारी पक्षियों के लिए होगा और पूरी धरती पर विनाश ही विनाश होगा। ये सारे महाकर्म देखो, यहां लिखा है कि परमेश्वर का ये महाकर्म देखने में आएगा कि पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया गया है, कैसा उजाड़ किया गया है। हमने इस बात को मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा है। प्रभु ने इंडिकेशन दे दिया था कि जहां लोथ हो वहां गिद्ध इकट्ठा होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया भर के हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, दुनिया भर के सारे गिद्ध उस वक्त उस मसीह विरोधी की सल्तनत में और उसके लोगों के पास इकट्ठे हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा चिन्ह भी है और बहुत सारे साइंटिस्ट इस बारे में रिसर्च भी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि यरूशलेम में हर साल जो मांसाहारी पक्षी हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जगह जगह से जो मांसाहारी पक्षी हैं वो वहां जमा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये इंडिकेशन, साफ तौर पे ये इंडिकेशन है कि वो समय निकट है, वो समय निकट है जब परमेश्वर यहोवा के महाकर्म को हम देखेंगे और वो कैसा पृथ्वी को उजाड़ेगा। और ये यहां लिखा है ना, पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। कोई लड़ाई नहीं हो पाएगी, उसके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। उसके मुंह से निकलती वचन की तलवार से वो लोग सब नष्ट हो जाएंगे। वो वचन है, वो वचन जिसके द्वारा पूरी सृष्टि बनी है, और उसी वचन के द्वारा वो लोग भी सब नष्ट हो जाएंगे। और जो मांसाहारी पक्षी होंगे उनका वो भोजन करेंगे, उनका वो मांस नोच नोच के खाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उस समय का ये पूरा वर्णन 46वें अध्याय में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। और वो स्वयं जीवन की नदी है, वो स्वयं वो नदी है जिसमें से जीवन का जल फूटता है और वही जीवन का जल हमें देता है। हमें उन क्लेशों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाएगा और शैतान को 1000 साल के लिए बंदी बना दिया जाएगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर अपने लोगों के साथ राज्य करेंगे। यहां इस 47वें अध्याय में उसी राजा का वर्णन दिया गया है। वो राजा जो प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं परमेश्वर है, उसी राजा का वर्णन दिया गया है। यहां लिखा है कि हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ,
तालियां बजाओ, आनंदित हो, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा प्रधान, यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर परमेश्वर धन्यवाद किया जा रहा है, उसकी स्तुति और महिमा की जा रही है कि परमेश्वर हमारे ऊपर महाराजा है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, सचमुच में वो राज इस धरती पर आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, तो ये परमेश्वर का राज वो आएगा जो फिजिकल रूप से भी इस धरती पर किया जाएगा। तब इस धरती को नष्ट किया जाएगा। मेरे प्यारे बहनों, पहले 1000 साल का राज फिजिकल रूप से किया जाएगा, उसका राज होगा, और ये इस बात का इंडिकेशन होगा, शैतान जेल में और उसे बंद कर दिया जाएगा, और शैतान को बंदी बना लिया जाएगा, और ये उसको दिखाया जाएगा कि देख, अब तेरा राज्य बाकी नहीं रहा। तब वह वचन पूरा होगा कि मृत्यु तेरी जय कहां रही, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम इस 47वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य को देखते हैं। उसी के विषय में यहां पर इंडिकेशन दिया गया है। अभी हमने 46वें अध्याय में देखा प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के सारे चिन्ह और इंडिकेशन दिए गए हैं। फिर उसके राज्य के इंडिकेशन इस 47वें अध्याय में दिए गए हैं। आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। सारे आनंद के यहां पर वचन है कि जब परमेश्वर का राज्य सचमुच इस धरती पर होगा और शैतान कुड़कुड़ा रहा होगा। मेरे प्यारे बहनों, शैतान को 1000 साल के लिए बंदी क्यों बनाया जाएगा? उससे पहले ही उसके अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जाएगा? क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का अभिमान चूर चूर करता है, उनके अभिमान को वो चूर चूर करता है। और इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा अभिमानी कौन है? सबसे बड़ा घमंडी कौन है? वो शैतान इब्लीस है। और परमेश्वर ने उस वक्त परमेश्वर उसका अभिमान चूर चूर करेगा कि देख, अब तेरे द्वारा फैलाई गई मृत्यु की जय कहां रही, तेरे द्वारा फैलाई गई मृत्यु का डंक कहां रहा। देख, मेरे लोग दोबारा से जी उठे हैं पुनरुत्थान के साथ, और देख, वो इस धरती पर राज्य कर रहे हैं। अब तेरा राज्य नहीं रहा, तेरा राज्य नहीं रहा। तो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर उसे इसीलिए 1000 साल के लिए बंदी बनाएंगे, ताकि वो उसका अभिमान पूरा चूर चूर कर सके, चकना चूर कर सके। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां 47वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के फिजिकल राज्य के विषय में इंडिकेशन दिए गए हैं। परमेश्वर जो कि हमारा सर्वोच्च राजा है, और जैसा कि हम प्रार्थना में भी ये प्रार्थना करते ना, हे हमारे पिता की जो प्रार्थना है कि हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तब उसका राज्य आएगा। आज भी उसका राज्य है, लेकिन समस्त मानव जाति में, समस्त पृथ्वी पर नहीं है, केवल विश्वासियों में आत्मिक राज्य उसका अभी भी है, लेकिन अभी छोटे लेवल पे है। लेकिन यह जब बड़े लेवल पे होगा, जब प्रभु के लोग पुनरुत्थान के साथ जी उठेंगे और पहले पुनरुत्थान के साथ उस 1000 साल के राज्य में राज्य करेंगे, तब सही मायने में परमेश्वर का राज्य कायम हो जाएगा, फिजिकली भी और आत्मिक तो अभी भी राज्य उसका कायम है ही। तो मेरे प्यारे बहनों, अब चलते हैं 48वें अध्याय की ओर, और मैं चाहूंगा मेरे प्यारे बहनों, 48वें अध्याय का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।